हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि चैनल पर रेगुलर वीडियो आती जा रही हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसी क्रम में एक नया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि प्रायिकता से संबंधित है। क्लास 12th के लिए है ये। प्रायिकता में जो प्रश्न आता है बेच प्रमेय से, उस बेच प्रमेय का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक थैले में चार लाल और 4 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। कह रहे इनमें से एक थैला को अध्यक्ष चुना जाता है। एक थैला चुन लिया जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। कह रहे प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद जो है पहले थैले से निकाली गई हो। ये बताना है कि पहले थैले से निकाली गई हो। तो आपको करना क्या है कि थैला है, जो थैला बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहला थैला, ये है पहला थैला, और एक बना लेते अपन दूसरा थैला। पहले थैले में लाल कितनी गेंदें हैं यानी रेड कितनी है 4, और ब्लैक कितनी है 4। ओके, पहले थैले में होंगे। दूसरे थैले में इन्होंने कहा कि 2 लाल है यानी रेड कितनी है इसमें 2 है। इसके बाद काली 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक कितनी है 6। क्लियर है ना इतना। इन थैलन में से एक थैला को चुनने हैं, तो जिसको चुनना पड़ता है ना, जिसको भी चुनना पड़ता है तो उनको हम E1 और E2 मानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं E1 क्या लिख लेंगे कि थैला 1 को चुना गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं थैला, या ऐसा लिख लो पहले थैला को चुना जाता है। E2 मान लेंगे कि दूसरे थैला को चुना जाता है। अगर 3 थैला होते तो E3 मान लेते, 2 ही हैं, सो इसलिए दूसरे थैला को चुना जाता है, E2 तक ही रहेगा। ओके, इतना तो क्लियर है। प्रायिकता जिसकी निकालनी होती है उसको E मान लिया जाता है। किसकी निकालने प्रायिकता कि गेंद कैसी है लाल, तो E लिखना पड़ेगा आपको कि जो E है लाल गेंद होने की घटना होगी, लाल गेंद होने की घटना है, लाल गेंद होने की घटना है E। क्लियर है ना इतना। आपको थैला चुनना है, थैला चुनोगे आप तो थैला कितने हैं 2 में से आप एक चुनेंगे तो एक की प्रायिकता क्या होगी 1/2। दूसरा भी चुन लोगे तो दूसरे की प्रायिकता क्या होगी 1/2, बराबर ही होगी ना। अगर मान लीजिए 3 थैला होते तो तीनों की जो प्रायिकता बनती, चाहे तो एक थैला पहले वाले थैला को चुन लो, चाहे दूसरे वाले को चुन लो, चाहे तीसरे वाले को चुन लो, तो होती 1/3। इसमें 2 ही थैला हैं तो पहले थैला को चुनने की प्रायिकता होगी क्या, वो होगी 1/2। ऐसे दूसरे थैला को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी 1/2। यानी PE1 देखा जाए कि PE1 बराबर होगा PE2 बराबर कितना 1/2 ये रहेगा। अब इन्हें कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, लाल गेंद। आप देखेंगे कि आपको लिखना पड़ेगा PE/E1। इसका क्या मतलब होता है कि पहले थैला से लाल गेंद चुनी गई तो बाकी प्रायिकता क्या हुई है, पहले थैला से लाल गेंद, यानी पहले थैला में लाल गेंद की प्रायिकता कितनी थी वो निकालेंगे। तो पहले थैला में देखो लाल गेंद कितनी है 4 हैं, बटे में टोटल गेंदें कितनी हैं, इसमें टोटल 8 हैं, तो प्रायिकता क्या बनेगी 4/8। सॉल्व करेंगे बनेगा 1/2। इसके बाद आप निकालेंगे कि अगर हमने दूसरे थैला में देखा, दूसरे थैला में से अगर वही गेंद निकाली थी कौन सी, लाल वाली, तो लाल कितनी है दूसरे थैला में 2, टोटल कितनी है 8, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/8, यानी 1/4 बनेगा अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो। क्लियर है इतना। ओके, आपको निकालना है किसकी,
प्रायिकता लाल गेंद होने की और वो थैला कौन सा चुनी गई हो, थैला पहले से लिखो है ना इसमें, पहले थैला से, तो बेज प्रमेय से लगाएंगे। बेज प्रमेय क्या होती है, Pe1 पहला थैला चुनना है, निकालने प्रायिकता है E की। इस तरीके से लिखा जाता है कि पहले थैला को चुना गया तो E1 और निकालने जिसकी प्रायिकता उसे बटे में लिख देते हैं। होता क्या है, अब इसको चुना जा रहा है ना 1 को, तो आपको लिखना पड़ेगा कि Pe1 इंटू Pe बटे में E1। ये गुणन प्रमेय का होता है कि उसकी प्रायिकता चुने जाने की प्लस उसमें से जो चुनना है उसकी प्रायिकता बटे में संपूर्ण प्रायिकता आती है। संपूर्ण प्रायिकता यानी जो ऊपर लिख दे वो तो बात है, यानी पहले से हमें प्रारंभ करना पड़ता है। Pe1 इंटू Pe बटे में E1 प्लस दूसरे बार को चुनो हुई है तो Pe2 इंटू Pe बटे में E2, ये आपको लिखना होता है। आपके पास सबके मान दिए गए हैं, आपके पास सबके मान दिए गए हैं, सबके मान रखिए। Pe1 की वैल्यू है 1/2 लिख दीजिए, Pe बटे में E1 की वैल्यू है 1/2 लिख दीजिए। सेम यहाँ रखिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस Pe2 की वैल्यू कितनी है 1/2 रख दीजिए। Pe बटे में E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 रख दीजिए। ऊपर सॉल्व किया तो बना 1/4 बटे, नीचे सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/8 बनेगा, 1/4 लिखिए बटे में, इनको सॉल्व करिए। आप तो सॉल्व कर लेंगे, कितना बनेगा 3/8। आप 4 से काटिए, 4 दूनी 8, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करिए, बटे में सेकंड एंड थर्ड का गुणा होगा, तो जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी 2/3, यानी Pe1 बटे में E का जो मान आएगा वो आएगा 2/3, यानी जो प्रायिकता होगी उसकी प्रायिकता होगी 2/3। अगर आपको कोई डाउट बनता है इसमें, बेज प्रमेय का प्रश्न था ये, अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में ही लिखें अपने डाउट को, ताकि आपको जो डाउट है वो अगली क्लास में सॉल्व हो जाए, अगली वीडियो में सॉल्व हो जाए। ये जो लाइव क्लासें आती हैं तो उसमें भी आपका सॉल्व हो जाए, बता दिया जाए। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें रेगुलर, और अपने जो ज्ञान में है वृद्धि करते रहें, ताकि आप आगे चल के पेपर में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो लाई जा रही हैं, आपके लिए ही ये तरीका बताया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। तो आपने पूरी वीडियो देखी, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है इस वीडियो से कि बेज प्रमेय हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बेज प्रमेय कहाँ लगती है। देखिए, बेज प्रमेय वहाँ लगती है जहाँ पर किसी एक का चुनाव किया जाए, चुनाव की स्थिति में, और दूसरे की प्रायिकता, किसी वस्तु की प्रायिकता निकालनी हो चुनाव की स्थिति में, तब जाके यहाँ पर बेज प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो आपने सीखा इस वीडियो में कि बेज प्रमेय कैसे प्रयोग करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।